ओम शांति। आज है 2 जून 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा सदुरुवार के दिन मधुबन से हमें मीठे बातों से और कितने ज्ञान भरे रत्नों से हमारी झोली भर रहे हैं। आज बाबा मेन पॉइंट में बच्चों को हमें कहते हैं कि सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सच्चे रहना है और अंदर में झूठ कपट नहीं रखना है। बाबा ने आज ये भी कहा है कि संगम पे बच्चे जानते हैं कि ब्राह्मण क्या करते, शूद्र क्या करते, ज्ञान और भक्ति क्या है। बाबा ये भी बतला रहे हैं कि हिसाब किताब चुकतू करो। बाबा से कोई छिपाना नहीं है, याद की यात्रा पे चलना है, सबकर उपकार करना है, सबको बाप का परिचय देना है। और बाबा ने आज ये भी समझाया है कि ईश्वरीय संकल्प को कार्य में लगाने से व्यर्थ संकल्प निकल जाएंगे और ईश्वरीय संस्कारों को यूज करो। मनसा वाणी सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बनेंगे। और बाबा ने आज ये भी समझाया कि बाप और मैं की छत्र छाया में रहेंगे तो विघ्न आपके पास ठहर नहीं सकते। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम बच्चों को दिए हैं, कितने रत्न दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम याद करते हैं, बाबा को परमधाम में जाके मिलके बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकारी दुनिया से, साकारी शरीर से निकल परमधाम पहुँची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करते हैं और बाबा जो टोटल मुरली हमें सुनाते हो प्यार से दिल से सुनेंगे, हमारे दिल में सब रत्न भरेंगे। आज बाबा मुरली के सार में हम बच्चों को कहते हैं कि सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। अंदर में कुछ भी झूठ कपट नहीं रखनी है। सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, क्योंकि बाबा हमें सब कुछ सत्य बता रहे हैं। आगे बाबा ने प्रश्न उत्तर में हम बच्चों को कहा है कि ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है। उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है, ये सब कॉन्ट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कॉन्ट्रास्ट को कोई नहीं जानते। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट हम बच्चे ही जानते हैं, भक्ति मार्ग में कोई जानते नहीं है। आगे बाबा ने कहा, भारत माता है जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती है। हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना, दूसरा है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना आदि। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं वह दोनों हिंसा करती है। बाबा कहते सब मनुष्य लोग दोनों ही हिंसा करते, एक काम कटारी और दूसरे को क्रोध से तकलीफ देना, मारना आदि। आगे बाबा ने कहा कि बच्चों को कहते हैं कि बच्चों तुम कभी भी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो जैसा कर्म करते ऐसा पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं, ईश्वर के पास कोई का विकर्म छिप नहीं सकता। बाबा कहते कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है, भले तुम्हारा यह अंतिम जन्म है तो भी सज़ा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया कि काशी कलवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले तब तक भोगनी पड़ती है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्मभोग बीमारी आदि का, दूसरा फिर विकर्मों की सज़ा। उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। बाबा कहते पाप आत्माओं को यहाँ भी सज़ा वहाँ भी सज़ा मिलती है। आगे बाबा ने कहा, अब जज करो कि गीता का भगवान कौन है। बाबा कहते हैं कि गीता का भगवान कौन है ये जज करो। ये ज़बरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट में दे तो भी ठीक है। भगवान वाच मन बनाओ मामेकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। भगवान वाच मन मना भव मामेकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो बाबा को याद करना है दिल से, तो हमें स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। ये सबको 1 मिनट में समझाना है। आगे बाबा ने कहा कि कहते भी है भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा, तो भगवान ही ज्ञान देंगे, वही ज्ञान का सागर है। भगवान ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश।
सद्गुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही है। महिमा सद्गुरु की है, न कि गुरु की। महिमा कहते बाबा एक सद्गुरु की है, न गुरु की है। बाबा कहते बाप ने सारा राज हमको समझाया है। बाबा ने हमें अभी सब कुछ राज हमें समझाया है। हर एक में यह 5-5 विकार है, प्रवेश है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। यह बात विद्वान पंडित नहीं जानते हैं। जो बात ये बाबा कह रहे हैं वो विद्वान पंडित नहीं जानते हैं। आगे बाबा ने कहा कि भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ, जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ, जब फुर्सत मिले तो बाप को जरूर याद करो। शरीर निर्वाह तक कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसे याद करना है। तो किसके साथ? बाबा के साथ सगाई हुई है तो उसे याद करना है। तो बाबा ने देखो आज कितने अच्छे पॉइंट्स हमें बताए हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम एक बार दिल से याद करते हैं और बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं और बाबा से सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर के निकल परमधाम पहुँची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से मैं सब शक्तियाँ लेके बाबा को टच करके सब शक्तियाँ पाके फिर वापस इस साकार शरीर में भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा जो धारणा और वरदान देते हैं वो सब धारण करेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में हम बच्चों को कहते हैं कि सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने। सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। सच्चे बाप से कुछ छिपाना नहीं है, झूठ कपट का त्याग करना है और याद की यात्रा में रहना है। बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे सब पर उपकार करना है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है। बाप का परिचय सबको देना है। आगे बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके बाबा का वरदान लेते हैं। बाबा वरदान देते हैं हम बच्चों को, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा वरदान का एक्सप्लेनेशन देते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। तो ऐसे नहीं करना है कि ईश्वरीय संस्कारों को छुपा के पुराने संस्कार यूज करना है। जैसे कईयों की आदत होती है अच्छी चीज़ें व पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की, पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है वही यूज करते रहते हैं। यहाँ ऐसे नहीं करना है। तो ईश्वरीय संस्कार हमें यूज करना है। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो। बाबा कहते हैं मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो हम सब कुछ सफल करके ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। ये बाबा ने आज हमें वरदान में कहा है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान भी दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं। और बाबा ने आज ये भी हमें कहा है मेन पॉइंट्स में, हम ये ध्यान में रखते हैं कि हिसाब किताब चुकतू करना है, बाबा से कुछ छिपाना नहीं है, याद की यात्रा में रहना है, सब पर उपकार करना है, सबको बाबा का परिचय देना है और ईश्वरीय संस्कार ही यूज़ करना है। उसे लॉकर में नहीं रखना है कि जैसे लौकिक मनुष्यों की आदत होती है। और बाप और मैं की छत्र छाया साथ में रहेंगे तो हमारे पास विघ्न ठहर नहीं सकते। तो इतने बाबा ने हमें आज सद्गुरुवार के दिन बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से प्यार से याद करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।